हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ मोहित तोमर और आप देख रहे हैं DRR कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान का पृष्ठ नंबर फर्स्ट, जो हमारा मास्टरमाइंड चित्रा के मॉडल पेपर में दिया हुआ है। उसका संपूर्ण हल दिखाएंगे आपको, संपूर्ण हल। इसलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, तो हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो निर्देश है और नोट है, ये आप अपने आप खुद पढ़ लें। हम क्वेश्चन खंड आ से पढ़ते हैं। खंड आ में हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1 में देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्ष के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित में से होता है। कितना होता है? 16/3 ओम। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100, XL बराबर 200 ओम तथा XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वोल्टेज तथा प्रभावित धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। यह कालांतर है तो कितना होगा? तो LCR परिपथ के अनुनादी क्रम में जोड़ने के बाद हमें ये प्राप्त होगा 45 डिग्री। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला, यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो क्या होगा? कोट अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ही वेग के गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की de Broglie तरंग दैर्ध्य अधिक होती है? तो किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है? इलेक्ट्रॉन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग से आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव V0 के बीच नीचे यानी कि खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। तो हम तो ये जानते हैं कि H/E होती है। तो यहाँ तक थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद आते हैं अद्वितीय प्रश्न, वो खंड बावे हैं। इसके लिए हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उसे ध्यान से देखिए। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो अवतल लेंस का जो है वो द्वितीय फोकस क्या है, इसकी परिभाषा देनी है। तो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी कि जिस कोई परिपथ है, यानी कि उधर से अगर आती हुई हमारी जो किरणें लेंस पर पड़ती हैं तो जिधर से आती हैं उसे ही हम अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की अवधि कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कितनी होती है? T = 0.6931 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 0.691 अपॉन लैम्डा होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो बनता है T = 0.693 टाउ। ये टाउ होता है हमारा, क्या होता है? हाँ, टाउ होता है हमारा औसत आयु। उसके बाद है कि औसत आयु टाउ इक्वल टू अगर निकालना पड़े तो कैसे होगा? तो इसके लिए होता है 1.443 इंटू टी। नमस्कार दोस्तों, जल्दी से फटाफट अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। DRR कोचिंग क्लासेस बहुत ही इंस्टैंडिंग, बहुत ही फॉर्चुनेट। तो अगला देखते हैं, प्रकाश विद्युत कार्य फलन पर को समझाइए। तो प्रकाश कार्य फलन क्या है? तो कार्य फलन पहले हम डिस्कस करते हैं, उसी के आधार पर। और प्रकाश विद्युत वही होता है, कहने का मतलब है। तो आपतित प्रकाश की एक फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का कार्य फलन कहलाती है। उसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है?
वाटिन धारा का क्या अर्थ है इसके लिए, इसका आंसर है, तो ये प्रकाश विद्युत कार्य फलन वाला ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा था, वाटिन धारा का क्या अर्थ है, तो शुद्ध प्रेरकत्व शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा तो बहती है परंतु औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है, अतः परिपथ में बहने वाली इस धारा को वाटिन धारा कहते हैं। ये तभी संभव है जब शक्ति गुणांक कोस फाई का मान शून्य होता है। समझ रहे हैं कि जब कोस फाई इक्वल टू 0 होगा तब। तो फाई इक्वल टू हम जानते हैं पाई अपॉन 2 होता है, तो पी इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस 19, कोस 19 इक्वल टू 0 होता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे निकलता है तो R बराबर 0 आएगा। तो इसका है, अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटिन धारा से प्रवाहित होने के लिए परिपथ का ओमीय प्रतिरोध शून्य होगा। अगला है, विभव प्रवणता को यानी विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता की परिभाषा बता रहा है, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा सुग्राह्यता आई एस फाई अपॉन आई बराबर एन ए वी अपॉन सी। इसके बाद के जो हमारे थोड़े लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं वो हम कल डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपको लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही स्टैंडिंग बहुत ही हाई फाई वाला हम आपको पढ़ाते हैं, वो भी मज़े के साथ।